When you defy a mandate, how can there be peace in this country? आप समझते हैं टैलेंट ऐसे ही आ जाता है? इतने अच्छे लोगों को सारी उम्र में लगा रहा, जब जिस कि अच्छे लोगों को मार मार कर लड़ाई कर करके अच्छे लोगों को, आप में से कौन सियासत में आएगा? ये जो एक्सपर्ट्स हैं डरते रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, इंतहाई अहम वीडियो है, आप पहले ये देखिए फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। जब आप फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करते हैं तो पॉलिटिकल इंक्लूजन के बाद फाइनेंशियल इंक्लूजन कैसे होगा? टेल मी, द आंसर टू मी। व्हेन यू डिफाई अ मैंडेट, हाउ कैन देयर बी पीस इन दिस कंट्री? आप समझते हैं टैलेंट ऐसे ही आ जाता है? इतने अच्छे लोगों को सारी उम्र में लगा रहा, जब जिस आई वॉज इन 2 पार्टीज इन माई लाइफ, तो जिस पार्टी के साथ लगा मैं अच्छे लोगों को लाता रहा कि तुम सियासत में आओ। और अब क्या तमाशा देखता हूं, व्हेन यू पुश योर टैलेंट अवे। जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है वो पॉलिटिकल इंक्लूजन के बाद मैंने आपसे कहा कि डिसीजन मेकिंग इज पुअर। तो इफ यू हैव पुअर डिसीजन मेकिंग, द कंट्री विल गो द सेम डायरेक्शन। दिस इज इंटरएक्ट। कंट्री के अंदर रिसोर्सेज नहीं बनाते मुल्क को। मेरे भाई डिप्लोमेट फ्रॉम ओमान, गुड डिसीजन मेकिंग। सिंगापुर, दुबई, नथिंग इन द ग्राउंड। प्रोग्रेस किया, नथिंग इन द ग्राउंड। जमीन से उनको कुछ नहीं मिला, न तेल मिला, न मादनियात मिली, पानी की किल्लत मिली सिंगापुर को। दुबई, ग्राउंड में तेल नहीं है, बट गुड डिसीजन मेकिंग। सिंपल लोगों ने सही फैसले किए। कोई आइंस्टाइन की जरूरत नहीं है आपको। जो लाखों करोड़ों नौजवानों ने वोट दिया है, इफ यू, इनका कॉन्फिडेंस जमहूरियत के अंदर मुझे खुशी होती है सुनकर देखकर। अब इनका कॉन्फिडेंस अगर जमहूरियत में शेक होगा तो मुझे तो डर लगता है कि किसी और तरफ ना निकल जाएं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्रायोरिटीज को पकड़ो। मैंने आपसे कहा 2 करोड़ 62 लाख बच्चे बाहर हैं स्कूलों के। ये प्रायोरिटी मेरी नहीं है, किसकी होगी? लोग मर रहे हैं, मैल न्यूट्रिशन, स्टंटिंग, हेल्थ सेक्टर आपका खराब है। कहाँ से आएगा सब कुछ? पैसा ही नहीं है आपके पास, विल नहीं है, आइडियाज नहीं है, आइडियाज नहीं पकड़ रहे। कोविड से पहले जनाब, ये जो कोविड आया ना, तो कम से कम ऑनलाइन एजुकेशन की बात लोगों ने हजम कर ली। आई वॉज टॉकिंग अबाउट दिस सिंस 2007। जिस मुल्क को जरूरत थी उसने नहीं अडॉप्ट किया। जब कोविड आया तो हलक खींचकर कोविड ने उंडेला इसको कि ऑनलाइन भी बहुत कुछ हो सकता है, इसके जरिए बहुत कुछ हो सकता है, तो हमने अडॉप्ट किया। सो वेयर इज द प्रॉब्लम? द प्रॉब्लम इज लैक ऑफ गुड लीडरशिप, नथिंग एल्स। कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू हैव एवरी। मैं आपको बताऊं कि कितना बड़ा क्राइसिस है ये पाकिस्तान के अंदर। हम सियासत में लड़े चले जा रहे हैं, एक दूसरे का सर फोड़ रहे हैं, विदाउट रियलाइजिंग कि कितना बड़ा क्राइसिस है पाकिस्तान में। मतलब होश में आना चाहिए ना। घर को आग लगाते जाओ, ये एहसास ना हो कि कितना नुकसान पहुंचा रहे। एवरी प्रोविंस इज स्पेंडिंग 25 to 30% ऑन एजुकेशन। क्या आप सोच सकते हैं कि इससे ज़्यादा वो खर्च कर सकते हैं? नहीं कर सकते। लिहाजा क्या करेंगे हम? ना कोई सोच है। हम बड़े बड़े आइडियाज़ इस चीज़ के ला रहे हैं कि कहीं आपको कुछ पता ना चल जाए। ट्विटर बंद कर देंगे हम, क्योंकि हमारे पास कोई सोल्यूशन इंटेलेक्चुअल नहीं है मुकाबला करने का। हम पुलिस वाला भेज देंगे उसके घर में जो ट्विटर के अंदर कोई गलत बात कर जाए, बिकॉज यू डोंट हैव एन इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी टू हैंडल दिस। आप सब यहाँ इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी की बात कर रहे हैं, आप सब यहाँ फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात कर रहे हैं। टू इंक्लूड होम? विद 26 मिलियन चिल्ड्रन आउट ऑफ स्कूल, इंक्लूड होम? किसके ऊपर आप भरोसा कर रहे हैं? इसको इग्नोर करना बड़ा खतरनाक है। ये वो लावा है जो फटेगा, और फटेगा जब आप इंक्लूजन नहीं करते। एक तो ये कि लैक ऑफ लीडरशिप, एक ये लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग। जिस मुल्क को ज़रूरत है, जिस मुल्क को प्यास है, उसमें लोग रोड़े अटकाते रहें। द ब्यूरोक्रेसी कीप्स थिंग्स स्लो। आई नो दैट। जिस चीज़ को मूव किया जाए वो मूव कम कर, कई साल लग जाते हैं पॉलिसी बनने में और मामला चलने में। ये जो इलेक्शंस का सिनारियो आपने देखा है, आई एज ए सेक्रेटरी जनरल ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मैंने इलेक्शंस टेलीफोन पर कराए। यू मे नॉट नो, but know it today, because what happens with critical thinking and making of decision। मैंने 2011 में एज सेक्रेटरी जनरल टेलीफोन पर इलेक्शन कराए। कैसे कराए? इसके अंदर ऑटोमेटिक वॉइस रिकॉर्डिंग थी। एनीबडी हु वुड पुट इट, एंड 24 लाख या 25 लाख लोगों ने वोट दिया विदाउट एनी कंट्रोवर्सी। हालांकि सियासी इलेक्शंस के अंदर कितनी मारधाड़ होती है। आई रियलाइज द फैक्ट कि हर जगह कैंडिडेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स बैठेंगे, उनमें लड़ाइयाँ होंगी, वकीलों को भेजेंगे। हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हर काउंसिल के अंदर इलेक्शन कराना है। तो वी पिक्ड अप द फोन
Imagine that, and I am just therefore I am the capacity of challenging what we were talking about was not picked up by the governments and all those institutions. You may not know, so let me brief you. कि जी आप अपना आईडी कार्ड नंबर डालते हैं इसमें, डिजिट ये स्मार्टफोन नहीं, ऑर्डिनरी फ़ोन, आप अपना आईडी कार्ड नंबर डालते, वहाँ से ऑटोमेटिक वॉइस रिकॉर्डिंग से जवाब मिलता कि जी आप इस यूनियन काउंसिल में हैं, आपके कैंडिडेट्स ये हैं, और अगर आप चाहते हैं दोबारा नाम सुनना तो दोबारा नाम, ये बटन दबा दीजिए, दोबारा नाम सुन लीजिए। हाँ, जब से मैं आया, देखो मुल्क क्राइसिस में क्यों जाता है? बिकॉज यू डोंट मेक अ डिसीजन विच इज़ नेसेसरी। क्या आया? हमने कहा कि यार ये तो बड़ा आसान सिस्टम है, टेक्नोलॉजी आ गई है, करो। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए हमने कहा कि इसके थ्रू वोट होगा, सिक्योर कर लेंगे सब कुछ। लोकली हमने ये कहा कि ये मत करो, मगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कर दो, लोग घबराते हैं। क्या हुआ? बैलेट पेपर वहीं प्रिंट होगा, जब आप बटन दबाएंगे कि मैंने बल्ले को वोट दिया या तीर को दिया या किसी और को दिया, वोट प्रिंट होगा, आप देख लें, इसको लपेट कर बैलेट बॉक्स में डाल दें। मगर जो कैलकुलेटर है, सिंपल कैलकुलेटर ऑफ द 50s एंड 60s, यार कोई बड़ी नई टेक्नोलॉजी भी नहीं है, वो काउंट रख लेगा। अच्छा ये काउंट है और वो काउंट है, उसको मैच कर लेना। अगर डिस्क्रेपेंसी है तो इवन आउट कर लो, कोई कानून पास कर लो कि डिस्क्रेपेंसी कैसे हैंडल होगी। वाईफाई से भी कनेक्ट नहीं करना, लोग कहेंगे कि तुमने जब गड़बड़ कर दी। नाज़रीन इकराम, आपने वीडियो देखी प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब का इंतहाई अहम खिताब। खास तौर पर उन्होंने जो हालिया इलेक्शन गुजरे उस हवाले से कहा, और ये जो वोट दिए नौजवानों ने, आवाम ने बढ़ चढ़ कर जो इलेक्शन में हिस्सा लिए, वो सबके सामने है। नाज़रीन इकराम, इन दिनों में एक पोस्ट सोशल मीडिया की मैं बात करूंगा, बहुत ज्यादा उस पर चल रही है। वो पोस्ट ये है कि प्रेसिडेंट के पास ये इख्तियार होता है कि वो किसी भी शख्स को बगैर किसी वजह के, अगर उस पर कोई जुर्म है साबित भी हो चुका है, तो वो उसको माफ कर सकता है। और ये कहा जा रहा है पब्लिक की जानिब से, चूंकि इमरान खान को बहुत ज्यादा चाहती है पब्लिक, आप ये जानते हैं, तो पब्लिक की जानिब से ये कहा जा रहा है कि प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब इमरान खान की सजा को माफ कर दें। तो इस पर बहुत ज्यादा शोर और गुल चल रहा था सोशल मीडिया पर, चारों तरफ पर। उस पर बहुत सारी आरा सामने आ रही थी। कुछ कह रहे थे कि अगर ऐसा हो भी जाता है तो क्या इमरान खान को रिहाई मिल पाएगी? इस हवाले से बहुत सारे क्वेश्चन रेज हो रहे थे सोशल मीडिया पर। नाज़रीन इकराम, आरिफ अलवी का इंतहाई अहम खिताब आपने सुना। मुल्क के अंदर तालीम के हवाले से, बेरोजगारी के हवाले से, नौजवानों को मौके न मिलने के हवाले से उन्होंने डिटेल में बात की। और खास तौर पर जो उन्होंने हालिया इलेक्शन के मुतालिक जो कहा कि नौजवानों ने जो बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लिया, तो ये जो अवाम का मैंडेट है, अगर उसको उस तरह एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा तो इनका हौसला पस्त हो जाएगा, ये किसी और रास्ते पर चल पड़ेंगे। प्रेसिडेंट साहब ने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि खुदारा आप इस बारे में सोचें, मुल्क की तालीम और तरक्की के बारे में सोचें, मुल्क की माशी बेहतरी के बारे में सोचें। वो एक ही सूरत में हो सकता है कि अगर मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाएगी तो हर तरह की स्टेबिलिटी, वो इकोनॉमिक कर लें, वो एजुकेशनल कर लें, हर तरह की स्टेबिलिटी आपको मुल्क में नजर आएगी। क्योंकि जब अवाम का जब इन्वेस्टर का एतमाद बहाल होगा जमहूरियत पर, मुल्क की जमहूरियत पर जब एतमाद बहाल होगा, तो वो इन्वेस्ट करेंगे मुल्क के अंदर, जिसमें नौजवानों को मौके मिलेंगे कि वो आकर अपना हुनर आजमा सकें। और तमाम जितने भी मसाइल हैं वो तकरीबन 70 से 80% खुद ब खुद हल हो जाएंगे। नाज़रीन इकराम, ये थी आज की हमारी वीडियो। चैनल पर जो नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।